हेलो स्टूडेंट्स हम ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को हमने इसमें जैकोबियन का यूज़ किया था और इसमें मैं एक बार फिर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। साइन पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, इसके अंदर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, इस रीजन्स के ऊपर आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। जब भी वैसे तो इसको हम उस मेथड से भी कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि उस मेथड से नहीं कर सकते, लेकिन जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दे रखा हो या आप इसको इजी वे से करना चाहें तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है आप इसमें जैकोबियन मेथड लगा दो। जैकोबियन मेथड लगाने के लिए जब भी कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जहाँ कहीं भी आप दिखाई दे स्टूडेंट, सबसे पहले आप पुट करो एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आप करली एक्स बाई करली आर निकाल दिया, करली एक्स बाई करली थीटा निकाल दिया, करली वाई करली आर निकाल दिया, करली वाई बाई करली थीटा निकाल दिया। जैकोबियन की जब आप वैल्यू निकालोगे स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर स्टूडेंट ये है आपका, इसमें जब भी आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जब भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन इक्वल टू 1 है तो आर की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 तक निकल जाएगी। अब आप क्या हो गया, आप ये कह सकते हैं दो रीजन आपका, मान लो रीजन लेट आर इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपका क्या है, वो आपका आर है। तो उसको आप कह सकते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, आर इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। और उस आर के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो क्या क्या लाई करती है आपकी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, देन डी क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब डी आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स वाई। और ये आपने देखो इसमें चेंज कर दिया, एक्स वाई है, एक्स वाई क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 1। अब इस रीजन डी को, यहाँ जो चीज़ें हैं इस रीजन डी को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस में कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया डी डैश में। और डी डैश अब आपका क्या हो गया, डी डैश आपका हो गया किस में आ गया, आर एंड थीटा में आ गया स्टूडेंट, आर एंड थीटा में आ गया। और 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू 1 और थीटा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, और थीटा किस किस के बीच में लाई करता है 2 पाई, क्योंकि जो सर्कल है सर्कल का पूरा एरिया अगर ये पॉजिटिव दिया होता तो 0 टू पाई बाई 2 हो जाता या जो भी लिमिट दी होती, लेकिन थीटा जब किसके बराबर है 0 टू 2 पाई है स्टूडेंट, ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। अब आप इसमें सोल्व करोगे इसको तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा सबसे पहले देखो ये दोनों की दोनों आपकी जो लिमिट है, सबसे पहले आपने 0 टू 1 और साइन, यहाँ पर क्या हो गया साइन पाई अपॉन आर स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको आपने चेंज करना है, इसको आप चेंज कर दोगे जे और यहाँ पर हो जाएगा डी आर और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा में, ठीक है हो गया ना, डी एक्स और डी वाई, ये जो ऊपर आपका था ना डी एक्स डी वाई का जे डी थीटा जी मैंने एक्स स्क्वेयर की भी वैल्यू आपने रख दी स्टूडेंट। तो ये जो वैल्यू आपने रख, ये जो वैल्यू आपने स्टूडेंट यहाँ पर रख दिया, अब इसको आप बड़ा इजीली से सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी ये क्या हो जाएंगी, एक तो आपने लिमिट देखी थी क्या थी, सबसे पहले यहाँ रख लो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, और ये दोनों दोनों कॉन्स्टेंट है एक्चुअली में 0 टू 1 है, और 0 टू 1 किसकी है, आर की है, और थीटा इक्वल टू 2 पाई 0 टू 2 पाई किसकी है, ये डी थीटा की है। तो अब आप 1 बाई 1 इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 टू 2 पाई और यहाँ पर क्या होगा साइन पाई आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर और इंटू में क्या हो जाएगा आर, और यहाँ पर हो गया डी आर एंड डी थीटा, क्योंकि जो जे की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट जे की वैल्यू जैकोबियन की वैल्यू क्या है, आर है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो, यहाँ जो चीज़ है ना ये आर स्क्वेयर ये नहीं रहना चाहिए, साइन पाई आर स्क्वेयर, ये जो आर स्क्वेयर है ना इस आर स्क्वेयर की जगह हम क्या करेंगे टी रख देंगे, पुट, ये एक मेथड होता है स्टूडेंट, सभी में ऐसे ही आएगा हर एक क्वेश्चन में, आर स्क्वेयर इक्वल टू टी हो जाएगा 2r डी आर एंड इजिकल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा स्टूडेंट। तो आर डी आर किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया आपका डी टी बाई 2। अब ये वैल्यू, अब देखो व्हेन आर इजिकल टू 0 तो टी इजिकल टू भी 0, व्हेन आर इजिकल टू 1 तो टी इजिकल टू भी 1। तो इसका मतलब ये एक लिमिट को आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू 2 पाई, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 0 टू 1 तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई और टी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी बाई 2। तो और ये डी थीटा आप ऐसे का ऐसे रख लो, यहाँ समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पर साइन ये जो इसको अब आप जब इसको करोगे तो डी टी बाई 2 ये तो आ गया, इसको तो 1 बाई 2 कर दो 0 टू पाई हो जाएगा, और यहाँ पर आप 1 बाई 2 आपने ये यहाँ लिख दिया, और साइन पाई टी का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोस माइनस का कोस पाई टी,
और इसका डेरिवेटिव फिर किसके बराबर होता है, पाई का, तो ये पाई आ गया। तो ये आ गया स्टूडेंट आपके पास ये, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं 0 to 1। अगर यहाँ पर अब इसकी वैल्यू और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी थीटा। तो देखो स्टूडेंट ये बहुत ईजी है, अब आप इसको कर ही सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई, सॉरी 0 to 2 पाई, तो ये आपका हो गया 0 to 2 पाई। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोस पाई, यहाँ पर कोस पाई माइनस में कोस 0, कोस ये हो जाएगा माइनस में कोस पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कोस 0 होना चाहिए लेकिन प्लस में हो जाएगा, तो प्लस कोस 0 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा स्टूडेंट। अरे कोस पाई किसके बराबर है स्टूडेंट, ये आपको पता ही है। तो ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, -1 और माइनस तो ये पहले ही होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2/2 पाई आएगा, 2/2 पाई थीटा हो गया। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं 2/2 पाई थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई 2/2 पाई, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो ये मैं यहाँ पर 1/पाई तो बाहर निकाल दिया स्टूडेंट, यहाँ पर हो जाएगा 0 to 2 पाई, और ये हो जाएगा डी थीटा। तो इसका मतलब 1/पाई इंटू में 2 पाई, तो ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2। तो ये आंसर आपका क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 आंसर आ गया। तो इसका मतलब जो आपका ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने जैकोबियन मेथड से सोल्व किया। जैकोबियन मेथड से सोल्व करने के बाद तो एक बार फिर मैं आपको ये बता देता हूँ स्टूडेंट, इसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपने करने पड़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपने करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक बार में ये जैकोबियन की वैल्यू आपने रख ली, जैकोबियन की वैल्यू रखने के बाद आपको ये रीजन आपको मिल गया। अब इस रीजन को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस में, आर थीटा में कर दिया, तो ये होगा। अब इसमें एक चीज़ ये जो आर स्क्वायर है, इसको आर स्क्वायर को आपने सोल्व करने के लिए आर स्क्वायर इक्वल टू टी करना है। टी करने के बाद फिर आपने इसको जो भी वैल्यू इसकी होंगी वो पहले वाला ही मेथड आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। मैं एक 7वां क्वेश्चन और है स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 7, उसका भी एक पार्ट करवा देता हूँ, और इसके साथ ही फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक करेंगे, वो कल कर लेंगे। आज हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट आज। तो जो 7वां क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट ये है 7वां के, वैसे तो 3 पार्ट दे रखे, लेकिन मैंने सबसे हार्ड यही पार्ट लगाया, इसलिए मैंने यही पार्ट ले लिया आपका, और इम्पोर्टेंट भी है स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं अब आपको ये बड़ा आराम से कराऊंगा ये क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से आपने इसको समझना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखो, अब आपको ये तो पता चलेगा कि इतने इसमें जो 6वां और 7वां क्वेश्चन, इसके अंदर सारी की सारी जो फॉर्म दे रखे हैं ना स्टूडेंट, x² + y² में दे रखी है। इसका मतलब ये सीधी सी बात है, यहाँ पर x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा, तो आपने हर एक में लगाना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले आपका रीजन r क्या दे रखा है स्टूडेंट, जो आपका रीजन r यहाँ पर दे रखा है ना स्टूडेंट, ये जो रीजन r है, उस रीजन r में आपके पास दे रखा है कि भाई ये आपका x और y में दे रखा है, और सच दैट x² + में y² = 1 दे रखा है। इसको हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट, पुट x = r cos थीटा और y = r sin थीटा स्टूडेंट्स। तो अब आपको इससे पता भी चल गया स्टूडेंट, x² + में y² क्या है आपका, x² + में y² = r² हो गया। और जैकोबियन की वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी, वो किसके बराबर होती थी, r के बराबर होती थी। अब आपको पता है स्टूडेंट x² + में y² = 1 था, इसका मतलब क्या हो गया, r² = 1 हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं कि 0 = r = 1। तो आपकी ये r की वैल्यू आ गई, लिमिट निकल गई स्टूडेंट एक वे से r की। यही चीज़ मैंने, अब यहाँ पर जो रीजन आपका r था, ये r में चेंज हो गया, रीजन r ट्रांसफॉर्म टू r', और r' आपका क्या होगा स्टूडेंट, r एंड थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। अब थीटा में r की वैल्यू क्या है, 0 = r = 1, और थीटा की वैल्यू क्या है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इसने क्वेश्चन में कह रखी है, ओवर द क्वाड्रेंट 4 सर्कल x² + y, तो इसका मतलब ये इस क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो ओवर द क्वाड्रेंट, तो एक ही क्वाड्रेंट में जो इसने दे रखा है, तो ये ऊपर तक, यहाँ से आप जब यहाँ से यहाँ तक इसमें जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ से और यहाँ पर सर्कल में जब आप ये जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक थीटा के एंगल का क्या होता है, तो ये होता है π/2। तो इसका मतलब ये हो गया 0 = थीटा और = क्या हो जाएगा, π/2। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान देना है। अब आई जो आपका दे रखा स्टूडेंट, अब उसमें देखो आई क्या दे रखा था, ये इंटीग्रेशन, ये तो होगा 0 to π/2, ये हो जाएगा 0 to 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस में x² + में
वाई का स्क्वायर और डिवाइड बाई में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ये क्या था डी एक्स एंड डी वाई। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 है, तो बहुत ही चीज़ समझने वाली बात है। 1 to r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस में r का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस में r का स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख सकते हैं j और डी आर एंड डी थीटा, हर एक में यही आएगा लगभग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा r और यहाँ पर आ जाएगा डी आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी थीटा। तो स्टूडेंट इसको अब आपने सोल्व करना है। जे की वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू जे आर डी, इसकी जगह क्या रख देंगे ये रख देंगे। जे की वैल्यू आपको पता है आर डी आर और डी थीटा होती है। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर, तो यहाँ पर सबसे पहले आर स्क्वायर को आप कैसे क्या पुट करेंगे आर स्क्वायर की जगह, वो जैसे ही आप यहाँ पर कोस थीटा मान ली, इसकी जगह 1 माइनस में कोस थीटा कोस टी रखते, चलो आप पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा तो रखना ही हमने, क्योंकि इसकी जो फिर थीटा इसमें हम रख देंगे कोस टी। तो 2r डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में साइन टी एंड डी टी हो जाएगा। व्हेन r इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट, तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, तो ये हो जाएगा पाई बाई है। व्हेन r इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू π/2। ठीक है स्टूडेंट, व्हेन r इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। तो आपको पता ही है ये। तो अब ये जो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आपके पास लिमिट आ ही गई है स्टूडेंट। तो सबसे पहले लिमिट आपकी क्या आएगी, ये 0 to π/2 और ये लिमिट चेंज होगी स्टूडेंट। तो व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो ये थी ये तो π/2 था कि व्हेन r इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू π/2, तो ये होगी π/2 और ये होगी 0, तो उल्टी होगी ये। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में कोस t और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में कोस t और उसका फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। अच्छा, ये स्क्वायर रूट भी दे रखा है स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये भूल गए थे हम लगाना, तो स्क्वायर रूट होगा। तो ये तो सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 to π/2 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 से 0 हो गया। 1 कोस टी किसके बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर t/2 और ये 1 प्लस में कोस टी क्या होता है 2 कोस स्क्वायर t/2। तो ये तो आपका हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर t/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका पता ही था साइन t/2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dt। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या था स्टूडेंट, ये आपका माइनस था। माइनस में जब आप इसको क्लियर करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही ये हो जाएगा, ये भी 0 to π/2 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 to π/2, क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट है। तो इसे कर, तो ये साइन टी कोस t/2 साइन t/2। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन टी को साइन t/2 कोस t/2। तो साइन टी को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन t/2 और कोस t/2। 2 तो यहाँ पहले ही है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन t/2 कोस t/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप साइन t/2 और यहाँ पर हो जाएगा कोस t/2, यहाँ पर हो जाएगा साइन t/2 और यहाँ पर हो जाएगा कोस t/2 और यहाँ पर हो जाएगा dt और यहाँ पर हो जाएगा डी थीटा। तो ये आपका dt एंड डी थीटा, यहाँ पर भी dt एंड डी थीटा हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखो साइन कोस टी से तो कोस टी कट गया, अब क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर टी। तो अब यहाँ पर मैं इसको इधर कर लेता हूँ, दोनों की लिमिट π/2 से π/2 है। अब तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 to π/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0 to π/2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर t/2 और dt एंड डी थीटा। तो अब इसको 0 to π/2 इसको हम उसमें सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट। 0 to π आपको पता है ये कैसे करना है, ये करना है 1 माइनस में कोस t और डिवाइड बाई 2। समझ में आया ये। तो यहाँ इसकी जगह क्या होता है 2 साइन स्क्वायर t/2 और 2 से 2 कैंसिल गया, तो 1 माइनस में कोस t/2 हो गया। अब इसको हम इजीली वो कर सकते हैं इंटीग्रेट। तो ये इसीलिए हमने इसको ऐसे किया है 0 to π/2। तो 0 to π/2 एक हम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर लेते हैं स्टूडेंट। तो विद रिस्पेक्ट टू टी में यहाँ पर क्या हो जाएगा टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस टी का क्या होता है साइन टी। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन टी और ये आपका डिवाइड बाई, तो 2 तो आपका यहाँ ये 2 हो ही जाएगा, तो यहाँ पर होगा 0 to π/2। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें लिख दो 0 to डी थीटा आ जाएगा 0 to π/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
π/2 माइनस में sin π/2, sin π/2 क्या होता है 1 sin 91, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 और डिवाइड बाई 2, आप यहाँ लिख लो स्टूडेंट इसमें 1/2 और यह क्या बच गया d थीटा बच गया। तो इसका मतलब आपका 0 to π/2 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/2 बाहर ले लो, π/2 माइनस में 1 और ये बच गया d थीटा। तो ये चीज़ें आपके पास क्या हो जाएंगी π/2, 2 इंटू π/2 माइनस में 1 इंटू में 0 to π/2 और d थीटा। तो ये किसके बराबर होगा थीटा, तो 2 इंटू में π/2 माइनस में 1 और थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं π/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आंसर आ गया आपका। अब इसमें जब आप मल्टीप्लाएंगे π/2 और 2, तो ये आपका आप यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1/2 था, सॉरी ये 1/2 2 to 4 to 8, तो π/8, तो माइनस में π/4, तो इसका मतलब π²/8 एंड π²/8 एंड π²/2, तो ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को सोल्व करना, देखो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ से सबसे पहले आपने x की वैल्यू रख ली, इनकी वैल्यू रख ली, ये रखने के बाद आपने क्या किया ये आ गया, इसकी जगह r की वैल्यू रख ली, ये रख लिया, उसके बाद जो ये r है इसकी जगह हमने रख लिया cos t, उसके बाद इसको सोल्व कर लिया। 1 माइनस में ये cos t को 2 sin स्क्वायर t होता है, ये 2 cos स्क्वायर t/2 होता है, इनकी वैल्यू रख के cos sin t की वैल्यू आपको पता ही होती है, इसको काट दो। काटने के बाद आपके पास ये फार्मूला यहाँ पर ये बच गया, इसकी जगह आप क्या लिखते हैं 1 माइनस cos t/2 dt d थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये वैल्यू इंटीग्रेट करने के बाद सोल्व कर दो, सोल्व करने के बाद ये आंसर आ गया। तो ये आपकी स्टूडेंट एक्सरसाइज थी 3.1। तो 3.1 एक्सरसाइज के बाद हम स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज है जो आपकी ट्रिपल इंटीग्रल की, वो ट्रिपल इंटीग्रल की एक्सरसाइज के बजाय अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम करेंगे स्टूडेंट, वो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन से पहले हम करेंगे आपका एक आगे है, अगर आप इसको देखोगे निकाल कर, ट्रिपल इंटीग्रल से पहले हम एक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, जो कि डबल इंटीग्रेशन में आता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। वो एक्सरसाइज है आपकी 3 पॉइंट मैं भी बता देता हूँ आपकी 3.5 एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट कहने का मतलब अब हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के साथ हमारी एक्सरसाइज वो आपकी हम करेंगे स्टूडेंट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना पड़ जाए तो फिर हम डबल इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये होगा जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.5 है स्टूडेंट। उसके बाद फिर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करेंगे, ताकि क्योंकि ये मैं क्यों करा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% आता है और ये मिक्स होके आ जाता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक क्वेश्चन के साथ में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है करना। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आए तो फिर मेरे से समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।